ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं एंड मैथ्स के जो ओल्ड टॉपिक्स हैं उनको बार बार रिवाइज भी कर रहे होंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आपके टॉपिक्स सब क्या हो जाएंगे, ब्रेन से वैनिश हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, टाइम को देखते हैं। एंड टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है हमारी लाइफ में, क्योंकि विदाउट टाइम आप कुछ भी सही से प्रॉपरली टाइम पर नहीं कर सकते। अब जस्ट लाइक मुझे सुबह खेलने जाना है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा, टाइम। 7 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock स्कूल जाना है तो टाइम चाहिए। ब्रेकफास्ट, लंच, हर चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए, टाइम। तो चलिए इसलिए टाइम को बड़े ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है आप लोगों को। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर टाइम को समझने के लिए हमारे पास पहले क्या होता था, हम सन को देखते थे, देन उसके साथ जैसे शेडो होती थी, देन उसके साथ हम आइडिया लगाते थे कि अब ये टाइम हो रहा होगा। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो हमने क्या करा, एक क्लॉक बनाई जिसमें हमारे पास टाइम होता है 1 to 12 आवर्स। अगर इस क्लॉक में देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 12। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके हमारे पास आता है 12 आवर्स टाइम। ठीक है, तो इसमें दो 12 आवर्स होते हैं, डे टाइम होता है एक हमारा, इवनिंग टाइम होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा, अगर हम 12 आवर्स क्लॉक देखते हैं तो उसमें हमें क्लॉक शो करते हैं नंबर्स फ्रॉम 1 to 12। ठीक है, तो जैसे हमने अभी देखा, एंड 12 आवर्स साइकिल हमारे पूरे दिन में चलती है। एंड इसके बाद हमारे पास आता है एक डे टाइम होगा जिसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, AM। एंड एक नाइट टाइम होगा जिसके लिए हम यूज़ करेंगे PM। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 2 हैंड्स है, आपको एक शॉर्ट हैंड दिखाई दे रहा होगा और एक लॉन्ग हैंड। तो ये शॉर्ट हैंड होता है, उसको हम बोलते हैं आर हैंड। एंड ये जो लॉन्ग हैंड है इसको बोलते हैं मिनट हैंड। ठीक है, एंड ये जो आर हैंड है हमारा, इसमें अगर आपके पास जो निडल है, अगर 1 पर है तो आपको 1 आवर हो गया, 2 पर है तो 2 आवर्स हो गए। लेकिन मिनट हैंड में ऐसे काम नहीं चलता। उसमें क्या करते हैं, अगर 1 है तो उसको 5 के मल्टीपल से हम देखेंगे, मतलब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मिनट हैंड हमारी कहाँ पर है, 10 पर, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो 5 into 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 मिनट्स। ठीक है, तो इन दोनों में छोटा सा डिफरेंस ये भी। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम। हाँ, यहाँ पर देखते हैं कि जो क्लॉक है शोज अ टाइम फ्रॉम 12 मिडनाइट टू 12 नून। एक होता है रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक एक ही टाइम होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, AM। ठीक है, एंड दिस हैंड्स 90 राउंड्स अगेंस्ट शो टाइम फ्रॉम 12 नून टू 12 मिडनाइट। देन उसके बाद हमारे पास सेकेंड टाइम फेज होता है जिसमें 60 राउंड्स के बाद होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे 12 नून मतलब दोपहर के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। तो 12 नून से 12 मिडनाइट तक ये काम करता है। चलिए उसके बाद चलते हैं, व्हेन द मिनट हैंड इज ऑन 12 एंड द आवर हैंड इज ऑन एनी अदर नंबर फ्रॉम 1 to 12 देन द टाइम शोज फुल आवर। अगर आपसे पूछा जाए फुल आवर का मतलब है कि पूरा 1 घंटा, जो जिसको हम बोलते हैं ना 12 बज गए, 3 o'clock हो गए, ये पूरा 1 आवर कंप्लीट हो चुका है, उसको बोलते हैं फुल आवर। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये 1 है एंड यहाँ पर जो एक दूसरी नीडल है मिनट हैंड, वो कहाँ है 12 पर, तो ये क्या हो गया, 1 o'clock। उसको क्या बोलते हैं, 1 o'clock। ठीक है, अब देखिए जैसे ये है हमारे पास शॉर्ट हैंड हमारा 3 and 4 के बीच में, एंड लॉन्ग हैंड हमारा कहाँ है, 6 पर। तो ये क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट करेगा आवर्स, तो ये होगा हमारे पास 3 आवर्स। एंड ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, मिनट्स, तो 6 into 5, 6 5 30 मिनट्स। तो इस टाइप से टाइम रिप्रेजेंट करेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास क्लॉक्स हैं। तो चलिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए है ये सब, तो अब बाकी भी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट इज डू बोथ हैंड्स ऑन द क्लॉक फेस टू शो द टाइम गिवन बिलो। ओके, हाँ, तो चलिए हमें यहाँ से ले लेते हैं, ई पार्ट ले लेते हैं। अब ई पार्ट में क्या हमारे पास 7 o'clock है, तो हम एक शॉर्ट हैंड यहाँ पर बनाते हैं जस्ट लाइक दिस। एंड एक लॉन्ग हैंड हम यहाँ पर ले लेते हैं, जो हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, 12 पर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 7 o'clock। क्लियर? चलिए उसके बाद और देखते हैं, और तो सब सेम ही है, डजेंट मैटर। नाउ रीडिंग द मिनट हैंड। अगर हम बात करें मिनट हैंड की, जो मैंने आपको लॉजिक बताया था, अगर मिनट हैंड हमारा 1 पर है तो क्या रिप्रेजेंट करेगा, 5, 2 पर है तो 10, 3 पर है तो 15, मतलब ये क्या होंगे हमारे 5 के मल्टीपल। अगर मिनट हैंड किस पर है हमारा, 8 पर है, तो इसका मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 मिनट्स। अगर 11 पर होगा तो कितना रिप्रेजेंट करेगा, 55। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहेगी हमारी, और जैसे ही मिनट हैंड कहाँ पर पहुंच जाएगा, हमारा 12 पर पहुंच जाएगा, इसका मतलब वो क्या होगा, 60 मिनट्स हो गए। तो 60 मिनट्स को हम 60 मिनट्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट इज एन आवर।
तो कंप्लीट 1 आवर हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 एंड यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिनट्स को लेकर यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो वो करते हैं। चलिए कि व्हाट इज द टाइम शोन इन ईच ऑफ दीज क्लॉक्स, राइट द टाइम इन स्टैंडर्ड फॉर्म इन द बॉक्स। अब देखिए, जब भी आपको टाइम देखना होता है तो आप पहले ये वाला पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट। अब इस बी पार्ट में अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक शॉर्ट हैंड है, एक लॉन्ग हैंड है। तो शॉर्ट हैंड हमारा कहाँ पर है, 4 पर, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आवर्स। ये जो लॉन्ग हैंड है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट्स। तो 7 पर कितना होगा, 7 5 35। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास 4 आवर 35 मिनट्स। क्लियर। चलिए इसमें हम और देखते हैं। तो यहाँ पर आता है हमारे पास ई पार्ट। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 एंड दिस इज 11। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो 8 है तो समझो 8:55 नहीं हो रहे, तो ये 7 से थोड़ा सा आ गया, यहाँ 8 o'clock होने वाले हैं। तो एक्जैक्टली 8 होता तो यहाँ पर होता, तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 7 आवर्स एंड दिस इज 55 मिनट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट इज क्लॉकवाइज मोशन। ओके, तो ये है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट टाइम में जो हमें देखना है। चलिए, द हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जस्ट लाइक इन दिस वे। एंड उसके बाद हमारे पास आता है व्हेन वी गो 1 2 3 4 एक्सेट्रा, इज कॉल्ड द क्लॉकवाइज मोशन। तो जिस मोशन में हमारी क्लॉक ऐसे राउंड लेती है उस मोशन को हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज मोशन। क्लियर। अगर आपसे पूछे कोई कि जो क्लॉक के निडल्स मूव करते हैं उस मोशन का नाम क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज मोशन। अब नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग, तो अगर हम 50 मिनट्स के टाइम को देखते हैं तो वो होता है क्वार्टर आवर, 30 मिनट्स होता है तो वो होता है हाफ आवर, 45 मिनट्स होता है तो 3 क्वार्टर आवर्स, 60 मिनट होते हैं तो हमारे पास 1। अब देखिए यहाँ पर आता है टेलिंग टाइम इन डिफरेंट वेज। अब देखिए यहाँ तक पास्ट, अगर वो इधर की साइड है, जैसे मान लीजिए 12 से लेकर 6 के बीच में कुछ भी टाइम आता है, क्वार्टर हो गया, हाफ हो गया, तो हम उसके लिए बोलते हैं हाफ पास 6 या क्वार्टर पास 6। तो अगर वो सेकेंड फेज में चले जाता है, मतलब 6 से आगे नीडल पहुंच जाती है, तो उसको बोलते हैं क्वार्टर 2 या हाफ पास 2 के लिए। ठीक है। चलिए अब आप लोग समझ जाएंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। अब देखिए जो मिनट, ये क्या हो गया, तो हमारा 3 o'clock हो गया, सिंपल। ओके सॉरी, इसमें हमारे पास आ गया सेकेंड हैंड भी आ गया। ओके, तो ये हमारा हो गया आर हैंड, ये जो हमारा थर्ड हैंड है ये हो गया हमारा सेकंड हैंड, एंड ये हो गया हमारा मिनट हैंड। तो हमने क्या देखा, ये जो मिनट हैंड है ये 12 से लेके कहाँ तक पहुँच गया, 3 पर आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, एक तो ये क्या हो गया 15 मिनट्स, या फिर क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर पास्ट 1। ठीक है, 1 के बाद हमारा कितना टाइम स्पेंड हो चुका है, 15 मिनट्स। अब जैसे यहाँ पर बोला गया ये 2 पर हो गया एंड ये 6 पर हो गया, तो हाफ पास्ट कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं इट कवर्स 30 मिनट्स आफ्टर 1 o'clock। अब देखिए ये कहाँ पर आ गया, 9 पर, तो ये क्वार्टर और आगे चला गया, तो इसको क्या बोले, क्वार्टर टू 2। ठीक है। चलिए इस टाइम से हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो अब उसके बाद अगर कुछ अदर मिनट्स आते हैं 15 के अलावा, 10 20 30 40, तो हम उसके लिए वही वर्ड यूज़ करेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे 10 मिनट्स ओवर हो चुके हैं, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, 10 मिनट्स पास्ट 4। ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर है 10 पर है तो 10 मिनट्स है, तो उसको क्या बोलेंगे, 10 मिनट्स टू 5। ठीक है। अगर हाफ राइट साइड आ रहा है तो उसके लिए हम पास यूज़ करेंगे, अगर लेफ्ट साइड आ रहा है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, 2। चलिए तो अब टाइमिंग्स देखते हैं यहाँ पर। अब ये तो हमने यहाँ पे देखा टाइम, तो यहाँ पर हमारे पास आई थिंक ये शॉर्ट हैंड है, ये लॉन्ग हैंड है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 6:15। ये जो टाइम है हो गया हमारे पास 6:15 एंड इसको क्या बोलेंगे हम, क्वार्टर पास्ट 6। चलिए क्वेश्चन और ले लेते हैं जो थोड़ा डिफरेंट हो। चलिए एफ पार्ट ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये 2 हमारा आर हैंड है, 6 मिनट हैंड है, तो ये कितना हो गया हमारा, 2 मिनट। ये हो गया हमारे पास 2 मिनट्स 30 सॉरी 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो इसको क्या बोलेंगे हम, हाफ पास्ट। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2 आवर हैंड, 1 मिनट हैंड है, तो इसका मतलब हो गया 2। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम,
5 past 2। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग वी आर हैविंग कैलेंडर। चलिए जब हम कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर में होता है द आवर हैंड टेक्स 12 आवर्स टू गो अराउंड द क्लॉक। अ डे, इन अ डे द आवर हैंड गोज राउंड द क्लॉक ट्वाइस। अ डे हैज 24 आवर्स, 7 days एंड मेक अ वीक एंड ईयर हैज 12 months। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, छोटी सी बात बताई गई है। जब हमारे 1 day की बात करी गई है तो हमारे पास जो 12 आवर्स क्लॉक है वो कितने टाइम से रिपीट होते हैं हमारे पास? 2 टाइम्स। तो इसलिए हमारे पास कितने आ रहे हैं यहाँ पर? 24 आवर्स। क्लियर? देन उसके बाद अगर हम 1 वीक की बात करें तो 1 वीक में कितने डेज आते हैं हमारे? 7 days। और अगर 1 ईयर की बात करें तो हमारे पास कितने मंथ्स होंगे? 12 months। चलिए इतना करने के बाद फिर आगे चलते हैं। अब उसके बाद आता है ईयर। अब जो हमारा ईयर स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? जनवरी से। तो जो हमारा ईयर स्टार्ट होता है वो होता है जनवरी से। देन उसके बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। एंड यहाँ पर इनके नंबर ऑफ डेज गिवन है 31, 20, 29, 31, 30, 31, 30। जून के बाद यहाँ पर कितने मंथ्स हो गए? 6 months। देन उसके बाद एक और जून के बाद क्या आता है हमारे पास? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड दीज आर द डेज। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये निकल्स हैं एंड यहाँ पर हमें बताया जाता है कि नंबर ऑफ डेज कैसे काउंट करने अकॉर्डिंग टू मंथ। तो ये जो आपको ऊपर वाली साइड दिखाई दे रही है ये रिप्रेजेंट करते हैं 31, और जो नीचे वाली साइड रिप्रेजेंट कर रही है ये आपको रिप्रेजेंट करेगी 30 डेज। एक्सेप्ट फेब्रवरी, फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं शॉर्टेस्ट मंथ के अकॉर्डिंग। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो दिस इज जनवरी, फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए जुलाई में कितने डेज हैं हमारे पास? 31। देन अगस्त चेक करिए 31, सितंबर चेक करिए 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी याद कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम आगे। तो यहाँ पर ऐसा कुछ खास नहीं है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग। ओके, यहाँ से चलिए 2 क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ गए 8 days इंटू वीक, सॉरी 8 weeks इंटू डेज। ओके, तो 1 week is close to 7 days. Then we are having 8 weeks carries 7 into 8, 56 days। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद आता है हमारे पास 6 years इंटू मंथ्स, 6 years और मंथ्स। तो 1 year कैरी 12 months। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम कितने ईयर्स के बाद चल रहे हैं? 6 years। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6 years, जो किसके इक्वल हो गए हमारे? 12 इंटू 6, तो यहाँ पर अगर हमारे पास 12 6 72 months। क्लियर? तो इस टाइप से आपको कन्वर्जन करना है, दैट्स इट। चलिए उसके बाद आ गए हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 12.5 एंड यहाँ पर देखेंगे आंसर द फॉलोइंग। एंड चलिए तो यहाँ पर देखते हैं आंसर द फॉलोइंग। यहाँ पर सी पार्ट देखते हैं, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन 1 hour। तो 1 hour में कितनी मिनट्स होते हैं? तो वी कैन से दैट 1 hour कैरीज 60 minutes। ठीक है, तो ये हमें ऑलरेडी पता था। देन हाउ मेनी रोटेशन डज एन आवर हैंड कंप्लीट्स इन 1 day। 1 day में कितनी बार रोटेट करेगा आवर हैंड? तो उसे 12 से वापस 12 करना है, मिडनाइट से नून, देन नून से मिडनाइट। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? 24। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, ये हम ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, बट जब भी मैंने स्टिल यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन ट्राई करे। ओके, नेक्स्ट इज, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं डी पार्ट। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, बीना टुक 3 hours टू स्टिच हर मेरी। ओके, एंड शी स्टार्ट्स
started at 5 in the evening. At what time did she complete it? तो कितने टाइम में वो कंप्लीट होगी? ओके तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टिचिंग. Starting time is of the 5 in the evening, that is 5 p.m. क्लियर? तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम नेक्स्ट इज टाइम टेकन फॉर स्टिचिंग that is 3 hours. ठीक है. Next we are having at what time did she completed? यहाँ पे लिख लेते हैं stitching will be completed at. अब देखिए उन्होंने कितने पर स्टार्ट करा था? 5 hours 5 PM पर एंड देन उसमें हम 3 hours ऑलरेडी कर देते हैं. तो 5 के बाद 6 7 8 तो यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा 8 PM इज आंसर. तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट एंड देन उसके बाद ओके तो टॉपिक फिनिश हो चुका है हमारा. ओके तो आई होप आप लोगों के टॉपिक से क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट.